पान आया क्या? बरोबर है। पूरा यार ये स्वीट अच्छा है, सादा लगा पान का मजा खत्म हो जाता है ना, मीठा मीठा हो जाता है। पान कम गुलाब जामुन ज्यादा होता है। गुलकंद बहुत हाँ वही खा लो। No light, nothing. No, no, no. Ready? Ready. सब कुछ स्पेशल था, लेकिन एक ही चीज़ थी जो नहीं था। खाना खाने के बाद का कुछ नहीं था, ना सुपारी थी, ना पान था, ना अचार था, बट खाना बहुत बढ़िया। हाँ, लोगों का अभी तक पूरा हो नहीं पा रहा है जो जोश है प्यार मोहब्बत करने का, वो ट्विटर से और ये फेसबुक और ये सब पे हो नहीं पा रहा था। हम नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। इसमें एक नया तरीका हमने दिया है लोगों को कि आपको अगर कोई पसंद आ रहा है तो आप इस तरह से मैसेज भेजो, लाइन मारो, कनेक्शन जमाओ। क्या कहना चाहेंगे एक नए तरीके के बारे में जिसके इरफान साहब बात कर रहे हैं? पता नहीं मैं इरफान पे लाइन मार रही थी नहीं, ये तो मुझे पता नहीं फिल्म में, पर हाँ एक प्यार की एक नई लैंग्वेज है ये, एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म है, एक मिस्ट्री है इसमें। जब दो लोग एक दूसरे को एक हाथ से लिखे हुए खत के जरिए प्यार इजहार करते हैं एक दूसरे को, वो एक बहुत ही एंडियरिंग एक स्पेस है, बहुत एक डिज़ायरेबल स्पेस है। मैं चाहती हूँ अब मैं किसी को लव लेटर ज़रूर लिखूँ। लेटर था, लव था क्या? अपने करियर की कितनी सही शुरुआत मानती हैं इरफान खान जैसे दिग्गज कलाकार, हर लिहाज से वो बहुत सीनियर हैं, उनके साथ और लंच बॉक्स जैसी फिल्म जिसको काफ़ी सराहा जाता है कहानी के लिहाज से और कुछ नए बन के हिसाब से, कितनी सही शुरुआत मानती है अपने करियर की? जी ऐसा तो आप सोचते भी नहीं है शायद, इस तरह का एक अपॉर्चुनिटी आपको काफ़ी फिल्में करने के बाद आपको मिलती है। ऐसा क्लासिकली ऐसा कहा जाता है कि आपको ऐसी फिल्म जो है 10-12 फिल्में करने के बाद मिलती है जब आप अपनी एक इमेज ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे विदाउट हैविंग एन इमेज या कुछ भी मुझ पे ऐसा कोई बर्डन नहीं है, कुछ इस तरह का मुझे कोई प्रेशर नहीं है। मुझे कहानी से बहुत प्यार था और उसके बाद जब मुझे पता चला कि इरफान इस कहानी में एक किरदार निभाने वाले हैं तो आई वॉज एब्सोल्युटली थ्रिल्ड। इट्स विशफुल थिंकिंग, मतलब इस तरह के तो आपके सपने होना एज एन एक्टर एंड फॉर दैट टू कम ट्रू, इट्स लेकिन खाली इरफान का होना कोई गारंटी नहीं है कि पिक्चर अच्छी है। मैंने बहुत अजीब अजीब पिक्चरें भी की हैं, तो आई थिंक डायरेक्टर और कहानी जो है वो सही मिल जाए तो एक्टर के लिए वो बेस्ट लॉन्चिंग पैड है। इरफान साहब, इसके अलावा एक बात और भी है कि चाहे छोटी बड़ी फिल्मों की बात करें तो बजट द्वारा कम रहता है, कांसी कॉमर हो गई, लंच बॉक्स हो गई, अब कहीं ना कहीं बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने लगा है, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से हो चाहे प्रोड्यूसर की तरफ से हो। आप मानते हैं बहुत पॉजिटिव साइन इस तरह की फिल्मों के लिए, इसके लिए भी खास क्लास से फिल्म इस तरह की फिल्में पसंद करते हैं और प्रोड्यूसर गैटिंग करने लगे हैं, अदरवाइज ऐसा होता है? बिल्कुल सही कहा आपने, एक्चुअली आपने पूरी तरह सही तरीके से एनालाइज कर दिया इस बात को। हमारे मुल्क के अंदर बाकी एरियाज में चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, लेकिन सिनेमा जो है बहुत ही एक्साइटिंग टाइम है सिनेमा के लिए। और जिस तरह से ग्रो हो रहा है, बिजनेस ग्रो हो रहा है, क्वालिटी ग्रो हो रही है, एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं लोग, नई जनरेशन आ रही है देखने वाली, बनाने वाली, तो बहुत अच्छी शुरुआत है ये और ये लंबे समय तक चलने वाली है। कम से कम 5-10 साल जो ये जनरेशन
है, जब तक ये जनरेशन सिनेमा देखेगी फिर 10 साल बाद वापस चेंज होगी, तब तक कम से कम वी कैन सी के सिनेमा डेवलप होगा। और सिनेमा को जो कि अभी हिंदुस्तान में हम अपनी लैंग्वेज, अपने सिनेमा की जो लैंग्वेज है वो बहुत लिमिटेड हो गई है हमारी, वो यूनिवर्सल ऑडियंस से कनेक्ट करने का उसमें अभी मादा नहीं है। तो आई थिंक वो हम ढूंढ पाएंगे किसी तरह से, हमारा सिनेमा हो सकता है कि हम दूसरे लोगों से भी कनेक्ट कर लें। अगर आपकी लहजे की बात करें, क्योंकि आपने साउथ इंडियन का किरदार निभाया, यहाँ तक फिल्म होता था, तो वर्कआउट करा तो इस पर कुछ क्लासेस वर्कशॉप वगैरह हुए थे, और या आपने ये एक्चुअली एक्सेंट उतना बड़ा इसका कोई इशू है नहीं। ये तो बांद्रा में रहने वाला क्रिश्चियन है, तो हिंदी में डेफिनेटली उनका थोड़ा हाथ तंग होता है, क्योंकि हम जब रिसर्च कर रहे थे और उनसे जो वहाँ के लोग थे बांद्रा वाले, तो उनसे पढ़वा के देख रहे थे कि वो कैसे बोलते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग वो था कि इनका नाम है इला, तो हमेशा पढ़ते थे आइला। तो हमारा बहुत टेम्पटेशन था मेरा और रितेश का, यार आइला ही रखते हैं, डियर आइला। और मराठी में उसका कुछ है भी है आइला, तो वो हम करते करते बच गए, रह गए। बट उस तरह से एक्सेंट का वो नहीं, बट हाँ उसका अपना एक एरिया है, उसकी फिजिकलिटी है, उसका अपनी दुनिया है, उसको थोड़ा एक्सप्लोर करने में थोड़ी मशक्कत की हमने। हम क्या खास मानते हैं फिल्म के अंदर, फिल्म की कहानी या जिस तरह के किरदारों को सुना गया है, या क्या क्या खास लगता है आपको बीइंग अ पार्ट ऑफ द फिल्म, थोड़ी सी स्पेशल अबाउट द फिल्म? फिल्म में बहुत सारी चीज़ें हैं खास। निमृत का पहली बार अवतरित हो रही है निमृत पर्दे के ऊपर, और बहुत ही खूबसूरत उनका काम है, ज़बरदस्त काम है। थिएटर की ट्रेनिंग को कैसे उन्होंने सिनेमा में इतने स्मूथली यूज़ किया है, और जिस तरह से उन्होंने किरदार किया है। फिल्म की कहानी जो है एक तरह से कंप्लीट पेश है। फिल्म का आपके पेट की भूख भी जगाती है और आपके दिल की भूख भी जगाती है, तो कंप्लीट पूरा मील है। डायरेक्टर का जो स्टाइल है कहानी सुनाने का, बहुत फ्रेश है, सिंपल है, और आपको थोड़ा प्यार करने के लिए प्रेरित करती है। जो आप शहरों में रहकर कई बार भूल जाते हैं, थोड़ा आपका प्यार मैकेनिकल हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत ओरिएंटेड हो जाता है, उसके अलावा भी जो प्यार एग्जिस्ट करता है उसकी याद दिलाती है। और फिर अपना इंडिविजुअल है, मुझे ये लगी चीज़ें, बाकी किसी को कुछ और लग रहा है, किसी को कुछ और लग रहा है। इस तरह के टारगेट ऑडियंस रहेगी, उम्र के लोग क्या करना चालू कर देंगे, जो लोग खाना खाना पसंद करते हैं, जब से आप खाना खाना शुरू करते हैं शायद जिंदगी में। पर ये ऐसी फिल्म है जो किसी को भी कहीं भी कनेक्ट होती है इजीली, बहुत आसानी से, और ये दो लोग कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी कंट्री में। आई थिंक ये बहुत खास बात है इस फिल्म की, क्योंकि लैंग्वेज बहुत प्योर है, बहुत सिंपल, बहुत फेल्ट है, ज़्यादा अग्रेसिव तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि शुरू से ही कुछ ऐसी अटेम्प्ट है फिल्म में कि ये ऐसी कहानी और हम ऐसे बयान करना चाहते हैं। ये बहुत धीरे धीरे आपके सिस्टम में कहीं जगह बना लेती है ये फिल्म चलते चलते, और एक ऑडियंस को एक बहुत बड़ी स्पेस है फिल्म में खुद एंटर करने की, और खुद एक इन्वेस्टमेंट बन जाएगी लोगों की धीरे धीरे। ये ऐसी एक होप ज़रूर है, बाय द एंड ऑफ इट यू आर जस्ट होपिंग कि बस ये हो जाए, अब ये हो जाए, अब ये क्यों नहीं हो रहा। तो वो एक बहुत प्यारी सेंसेशन है, जो कि मुझे लगा था जब मैंने दूसरी बार फिल्म देखी थी। पहली बार तो मैं बिल्कुल एक तरह से गुम हो गई थी, तो किसी को भी अपील करेंगी।